हम उस करिश्मा को सच में इतने पैसे देंगे, वो भी हमारे अपने घर के लिए और हमारे अपने बिजनेसेस के लिए? पैसों का बाद में देख लेंगे। अभी हमें करिश्मा से अपना सब कुछ वापस हासिल करना है, वो भी जल्द से जल्द। मुझसे चंदा की ये हालत देखी नहीं जाएगी देव। हमारा 27 साल का रिश्ता है। पिछले 27 साल में मैंने कभी चंदा को इतना बेबस और बेजान नहीं देखा। उसकी सूनी आंखें दिल को तार तार कर गई। देव, मैंने जिंदगी में कई सारे मुश्किल फैसले लिए हैं, लेकिन आज चंदा को वहां अकेले छोड़कर वापस आ जाना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। हर कदम के साथ मेरा मन यही कह रहा था कि मैं अभी पलट जाऊं और मेरी चंदा का हाथ थामकर उसे मेरे साथ ले चलूं। चाहे कुछ भी हो जाए देव, अब इस नाटक को जल्द से जल्द खत्म करवाओ। मैं चंदा को और अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ छोरा, अब इस नाटक ने अंजाम तक पहुंचा दे और हमारी बहू रानी ने उस कैद से छुड़ा। मैं अपने बेटा और बहू ने इस तरह बेबस ना देख सकूं। हमारे को हमारा परिवार अब एक साथ चाहिए, हंसता खेलता पहले की तरह, बस। मुझसे भी मासा की ये हालत नहीं देखी जाती, पर हम अपने खेल के आखिरी पड़ाव में। करिश्मा पेपर्स बनवा रही है। पेपर साइन करते ही हमारा घर, हमारा बिजनेस फिर से हमारा होगा और करिश्मा हम सब की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी। पर देव, सिर्फ घर की डील 2000 करोड़ की हुई है बेटा। करिश्मा पेपर्स पर साइन तो कर देगी, लेकिन हमारे घर के और बिजनेस के पेपर्स तब तक नहीं देगी जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते। और इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहां से? पापा साहब, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। एक प्लान है मेरे पास, कल वो प्लान आप सबके सामने होगा। लेकिन दादा, हम उस करिश्मा को सच में इतने पैसे देंगे, वो भी हमारे अपने घर के लिए और हमारे अपने बिजनेसेस के लिए? पैसों का बाद में देख लेंगे। अभी हमें करिश्मा से अपना सब कुछ वापस हासिल करना है, वो भी जल्द से जल्द। मासा, आज मैं आपके हाथों में ना नेल पेंट लगाऊंगा। अब आपको तो पता ही है कि पापा साहब बिल्कुल ठीक है, तो आपके श्रृंगार में कोई कमी क्यों है? क्यों जादूगर, बता। बिल्कुल अभी से। अरे बातों बातों में तुम्हारे को पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया। काम पर जाना है हमारे को। काम पर पहुंचने में देरी हो गई ना तो करिश्मा मैडम कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देवेंगी। मैं देवी हुकुम का नाश्ता लेकर आऊं। देवी हुकुम, ये लीजिए, आज मैंने बड़े हुकुम की पसंद का पोहा बनाया है। मैं जानूं आपका खाने का मन है, लेकिन थोड़ा सा खा लीजिए ना। अगर मैं टाइम से कोठी ना पहुंची ना तो करिश्मा मैडम ने, हमारे परिवार ने तंग करने का एक और मौका मिल जाएगा। तुम निश्चिंत होके जाओ वसु काम पे, मैं मासा को नाश्ता करा दूंगी। अरे नहीं दिव्या मैडम, आपको रवि सर का भी नाश्ता तैयार है। आप दोनों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी ना। आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं खिला दूंगी देवी हुकुम में। वसु, ये तो गलत बात है ना। हम जब से इस घर में आए तुम मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती हो। देखो, हम दोनों बहुएं हैं ना घर की, हम दोनों साथ में रहते हैं, तो फिर घर की सारी जिम्मेदारियों पे भी तो हम दोनों का बराबर का हक हुआ ना। प्लीज मुझे ऐसे मना करके मुझे पराया मत किया करो।